डियर स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग यूनिट चेंज करेंगे जब टाइम वाली चीज़ें दी रहेंगी, यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो इस हिसाब से आपको निकालना रहेगा 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे, या 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं उसके हिसाब से निकालना रहेगा 12 घंटे में कितने मिनट होंगे, या अन्य चीज़ें भी पूछ सकता है कि 5 दशक में कितने साल होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को कैसे निकालेंगे, लीप वर्ष क्या होता है, कौन सा महीना कितने दिन का होगा, इन सभी चीज़ों को सीखेंगे यहाँ पर डिटेल में। तो सबसे पहले यहाँ पर समय का रूपांतरण टॉपिक हमारा है आज का, समय की इकाइयों का रूपांतरण, यानी कि चेंज करना है हमको टाइम वाली यूनिट्स को। टाइम को यूनिट्स जो हैं उनको चेंज करना है, घंटे से मिनट में, मिनट से सेकेंड में, दशक से ईयर में यानी कि साल में, या 1 साल में कितने दिन होते हैं तो उस हिसाब से 10 साल में कितने दिन हो उसको भी चेंज करना जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि मिनट से, घंटे से शुरू करते हैं कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है। कुछ चीज़ें आपको पता होंगी ऑलरेडी, लेकिन फिर भी रिवीजन करते हैं, कुछ नई चीज़ें ज़रूर सीखेंगे। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में होता है 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1 घंटा कब पूरा होता है, जैसे कि ये कोई घड़ी बना दिए, यहाँ पर ये बन गया हमारा घड़ी, और इस घड़ी में यहाँ लिख दिए 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ तक हो गया, बीच में यहाँ पर है हमारा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से सुई निकलेगा, मान लेते हैं यहाँ पर है 12 पर जा रहा मिनट वाला, और ये हमारा छोटी वाली सुई 1 पर है, छोटी वाली सुई 1 की तरफ है। अभी बज रहा है करेक्ट 1 बज रहे हैं सिर्फ करेक्ट। यदि यहाँ से यहाँ जाएं, ये मिनट वाली सुई है, बड़ी वाली सुई क्या होती है, मिनट वाली। यदि आपको घड़ी देखना नहीं आता तो सीख सकते हैं, बड़ी सुई होता है मिनट का और छोटी सुई होता है घंटे को दिखाती है कितना बज रहा है घंटे की। अब देखते हैं यहाँ पर छोटी वाली सुई 1 पर है तो 1 घंटा यानी कि 1 बज रहा है, सॉरी, तो 1 बज रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है 12 पर है यदि बड़ी वाली सुई, तो करेक्ट 1 बज रहा है, यानी कि 1:0 हो रहा है। अभी कुछ भी मिनट नहीं बढ़ा है, 0 पर है। तो जैसे ही ये आगे बढ़ेगा, यहाँ पर आप देखें घड़ी में तो ऐसे कुछ डॉट्स ऐसे बने रहते हैं, और जब ये पूरा करता है एक बार, जैसे कि 12 से यदि मिनट वाला सुई, ये जो बड़ी वाली सुई है 12 से आ गया 1 पर, यहाँ से यहाँ पर आ गया, तब हमारा 5 मिनट पूरा होता है। ऐसे ही 5 से यहाँ पर आ जाएगा तो फिर 5 5 10 हो गया, यहाँ से आएगा तो यहाँ पर तो 15 मिनट हो गया, 12 से 3 पर आया तो 15 मिनट। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि 5 का जो पहाड़ा है वो पढ़ा जा रहा है, यानी कि 5 का गुणा हो रहा है। जैसे कि मिनट वाला सुई यदि 3 पर आ गया, बड़ी वाली सुई, जैसे एक और घड़ी यहाँ बनाते हैं, यहाँ 12 है, यहाँ 6 3 9 1 2 3 4 5 7 8 10 11। अब यहाँ पर मान लेते हैं हमारे जो सुई है छोटी वाली यहीं पर है, बड़ी वाली सुई यहाँ आ गया, कितना मिनट हो रहा है, तो बज रहे हैं 1 पर यह छोटी वाली सुई 1 और 2 के बीच में आ जाता है लगभग, तो हो जाता है हमारा, फिर भी 1 ही बजता है, जो छोटा वाला अंक रहेगा वही बजेगा। और यहाँ पर बड़ी वाली सुई कहाँ पर है, 3 पर है, तो 5 3 15 मिनट, 5 का गुणा कर देना है। इस पर रहेगा बड़ी सुई 15 मिनट, इस पर रहेगा 5 चौक 20 मिनट, इस पर रहेगा 25 30 35, ऐसे ही चलते रहेगा। जिस पर बड़ी वाली सुई रहेगा उतना मिनट होता है, और जिस पर छोटी वाली सुई रहेगा या जिसके बीच में रहेगा उसमें देखेंगे कौन छोटा अंक है उतना बचता है। जैसे यहाँ पर रहेगा 1 और 2 के बीच में है तो 1 बज रहा है, 2 और 3 के बीच में है छोटी वाली सुई ये वाला है, अगर यहाँ पर आ गया बीच में यहाँ पे तो 2:15 मिनट हो रहा है। यदि यहाँ पर 1 पर ना रहे 2 पर आ जाए तो 2:15 मिनट हो रहा है। तो इसको ऐसे लिखते हैं 2:50, 2 बजकर, यहाँ पर जो 2 लिखे हैं ये टाइम घंटा दिखा रहा है कि कितना बज रहे हैं, और यहाँ पर मिनट दिखा रहा है 2:15। ऐसे घड़ी देखते हैं जो यहाँ पर दीवार घड़ी होता है या अन्य जो घड़ी रहता है। अब तो डिजिटल घड़ी आ गया जिसमें सीधे ऐसे टाइम लिखता है, ऐसे ही पूरा लिख देगा टाइम की 2:15 रेशियो के रूप में। तो वहाँ पर भी जान जाते हैं सीधे कि 2:15 हो रहे हैं। ये टाइम देखना आसान होता है, इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जिस पर बड़ी वाली सुई रहेगा उसमें 5 का गुणा कर देना है कि कितना बज रहा है। जैसे और भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर 1 बज रहा है और यहाँ पर बड़ी वाली सुई 12 पर है, तो 12 × 5 = 60,
तो करेक्ट यहाँ पर जब 60 मिनट होता है, 60 मिनट नहीं कहते हैं, सीधे कहते हैं कि करेक्ट कितना बज रहा है, 1 बज रहा है, यानी कि 1:00, 1 बज रहा है सीधे सीधे। यदि यही छोटी वाली सुई 2 पर रहता यहाँ पर, तब हम कहते हैं कि यहाँ पर कितना बज रहा है, करेक्ट 2 बज रहे हैं, और मिनट जो है वो 60 मिनट नहीं लिखेंगे, करेक्ट 2 बज रहा है। यदि यही बड़ी वाली सुई 11 पर आ जाए, जैसे कि यहाँ पर मिटा कर दे रहे हैं, बड़ी वाली सुई यहाँ नहीं है, ये आ गया हमारा 11 पर। अब कितना बज रहा है, तो छोटी वाली सुई 2 पर है, यानी कि 2 बज रहा है, और बड़ी वाली सुई 11 पर आ गई, 11 × 55, 5 का गुणा कर देंगे तुरंत मिनट पता चलेगा, 11 × 55 मिनट, तो 2:55, यानी कि 3 बजने के नज़दीक है। तो ये जो छोटी वाली सुई रहेगी ये भी 3 के नज़दीक आ गई रहती है, तब तक रियल घड़ी में जब देखेंगे आप तो यहाँ पर कहीं रहेगा, तो जस्ट 3 बजने वाला रहेगा। तो इस तरह लगाते हैं जब घड़ी देखना रहता है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटा में यहाँ पर सुई जो है यहाँ से चलेगा, ये मिनट वाला 12 से 5 मिनट, 5 × 5 = 10, 5 × 15, 5 × 20, 5 × 25, 5 × 30, ऐसे चलते चलते 11 × 55, 12 × 60, तो पूरा 1 घंटा कवर करेगा तो कितना होगा, 60 मिनट। 60 मिनट में 1 घंटा, जब तक यह 1 घंटा पूरा करेगा, यह जो सुई है 2 से 3 पर आ जाएगा, ऐसे ही 2 से 3 पर आ जाएगा। तो 1 घंटे में कितने मिनट। ऐसे इस घड़ी में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और सुई रहता है जो कि पतला सा रहेगा, उसको कौन सा सुई कहते हैं, उसको सेकंड वाली सुई कहते हैं। इसको हम डॉट से दिखा रहे हैं, सेकंड वाली सुई, क्योंकि मिनट वाले में अंतर नहीं पता चल पाएगा, तब ये भी बड़ी सुई रहेगी ये भी, तो इसलिए डॉट से दिखाए हैं। तो थर्ड जो सुई रहती है वो होती है सेकेंड वाली। तो यहाँ पर दूसरा हमारा आता है कि 1 मिनट में, यानी कि मिनट वाली जो सुई है बड़ी वाली, ये यहाँ से यहाँ आएगी, जब तक यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ से 12 से यहाँ पर आई, 1 मिनट जब तक बीतेगा तो ये वाली सुई 1 राउंड लगा लेगी, 1 चक्कर पूरा कर लेगी। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ऐसे ही अगला आता है हमारा कि 1 दिन में कितना घंटा होता है। थर्ड पॉइंट, 1 दिन, पूरा 1 दिन बीतता है तो कितना घंटा होता है, सबको कितने घंटे मिलते हैं, 24 घंटे। तो 1 दिन में 24 घंटे, 1 दिन में 24 घंटा होता है, और 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, ऐसे याद रखेंगे। फिर चौथा पॉइंट है हमारा कि 1 सप्ताह है, यानी कि 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन, 1 हफ्ते में 7 दिन और 1 दिन में 24 घंटे। तो हमको यदि निकालना रहेगा 7 दिन में कितने घंटे होंगे, तो 24 का 7 में गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। वो चीज़ें क्वेश्चंस को लगाने में हम आगे सीखेंगे कि क्या होता है। पाँचवा आते हैं हम कि 1 महीने में कितने दिन हो सकते हैं। 1 महीना में कितना दिन, तो कभी 28 दिन हो सकता है, कभी 29 दिन हो जाता है, कभी 30 दिन, तो कभी 31 दिन। अब इसमें से कौन सा लेंगे ये तो कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर 28 और 29 जो हैं ये फरवरी में होते हैं, फरवरी में, और फरवरी में भी हर 4 साल पर हमारा पड़ता है। जो 29 का महीना है वो हर चौथे साल पर पड़ता है, यानी कि ऐसा नंबर, जैसे कि सन को देखें तो फरवरी का महीना 29 दिन का कब होगा, 29 दिन का कब होगा, ये क्वेश्चन आता है कि 29 दिन का कब होगा। हमको कई प्रकार के सन दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 2019 दे दिया, 2020, 2021 और 2022, सन 2022 है। अब इन चारों सन में से कौन से सन में हमारा जो फरवरी का महीना वो 29 दिन का होगा या हुआ होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 2019, 2020, 2021, 2022। अब यहाँ लास्ट वाला हम देखेंगे। हमने 4 का नियम बताया था, 4 से जो सन कट जाएगा वही होगा। यहाँ पर क्या होगा, हमारा लीप वर्ष वाला जो होगा, यानी फरवरी का महीना 29 दिन का होगा जिसमें। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि लास्ट का 2 अंक देखेंगे, 19, 20, 21 और 22। इसमें से कौन सा नंबर जो है वो कट जाता है 4 से। 19 कटेगा नहीं, 4 × 5 = 20 कट जाएगा, तो ये वाला सही है। 21 नहीं कटेगा, 22 भी नहीं कटेगा। तो जिस सन के लास्ट वाला या पूरा जो सन है वो 4 से कट जाए, या लास्ट का 2 ही अंक देख सकते हैं, लास्ट 2 अंक की संख्या, लास्ट 2 अंक से जो नंबर बनेगा, जो संख्या बनेगी वो 4 से कटे, है ना, 4 से कटे, 4 के टेबल में आ जाए, तो वो होता है हमारा जो 29 दिन का फरवरी है उस सन में पड़ता है। जैसे कि 2020 में यदि आप देखेंगे फरवरी का महीना 29 दिन का रहा होगा,
तो इस तरह हो जाता है हमारा चेंज। और जिस साल 29 दिन का फरवरी पड़ता है उसी साल क्या हो जाता है, छठवां पॉइंट, कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, एक वर्ष में 365 दिन, 365 डेज। लेकिन एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 डेज। 366 दिन क्यों होते हैं, क्योंकि फरवरी का महीना इसी साल यानी कि लीप वर्ष में ही 2020 जैसे आया है, इसी साल फरवरी का महीना 29 दिन का हो जाता है। इसीलिए ये जो वर्ष है इसको लीप वर्ष कहते हैं, क्योंकि इसमें एक दिन बढ़ गया, 365 से 366 दिन हो गया, 366 डे, एक दिन बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा जियोग्राफी। ये हमारा सन है और ये है अर्थ। अर्थ यहाँ लिख देते हैं। अर्थ जो है सन के चारों ओर घूम रही इलिप्टिकल पाथ में। तो जब वो घूमती है इसके चारों ओर सूर्य के, तो यहाँ पर जब घूमेगी तो यह लेती 365 दिन और 6 घंटे, लगभग में 365 दिन 6 घंटे। तो 365 दिन में एक चक्कर पूरा किया और 6 घंटे एक्स्ट्रा लगे। ऐसे ही 6 दूनी 12, तो एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा, 2 साल में 12 घंटे हो गए, 3 साल में 18 घंटे, 4 साल में 6 चौक 24 घंटे। तो 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं। इसीलिए हर चौथे साल जो है एक दिन बढ़ा दिया गया है, तो 366 दिन हो जाते हैं। यानी कि 365 दिन रहेगा लेकिन 6 घंटे उसको नहीं लिखेंगे, तो अगले साल फिर 365 दिन, फिर अगले साल 365 दिन, लेकिन उसके अगले साल चौथे साल जब आएगा तो 366 दिन हो जाएगा, क्योंकि फरवरी में एक दिन जोड़ दिया जाता है कि उसी में बढ़ा दिया गया। 28 से वो कितने दिन का हो गया, 29 दिन का हो गया। तो ऐसे चलते रहता है और हमारा टोटल जो दिन है वो 6 चौक 24, 4 साल में क्या हो जाता है, 24 घंटा बढ़ जाता है। इसीलिए हमारा टोटल जो है एक साल में लीप वर्ष बनाकर 366 दिन कर दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि एक जो पृथ्वी है वो सन के चारों रिवॉल्यूशन 365 दिन 6 घंटे में कंप्लीट करती है। तो इसीलिए एक साल में 365 दिन 6 घंटे समय लगता है। तो उसको जो 6 घंटा है उसको जोड़ते जोड़ते चौथे साल लीप वर्ष बना देते हैं, 366 दिन हो जाता है हमारा लीप वर्ष। तो इसको याद रखेंगे। फरवरी का महीना 28 दिन का भी होता है, मैक्सिमम 28 दिन का ही रहेगा, 29 दिन का हर चौथे साल में पड़ेगा। जैसे सन 2020 में पड़ा है, तो अगली बार कब पड़ेगा, सन 2024 में, क्योंकि 2024 जब आएगा 2024, तो 24 जो है 4 से कटता है, इसीलिए यह जो है लीप वर्ष रहेगा हमारा 29 दिन का फरवरी पड़ेगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि कौन सा सन होगा लीप वर्ष में, कौन नहीं होगा। तो यहाँ पर और समझते हैं कि 30 और 31 दिन, तो महीने को कैसे जानेंगे 30 और 31 दिन का है। तो इसको आप लोग बचपन में सीखे होंगे ऐसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे सीखे होंगे। जो यहाँ पर ऊंचा वाला रहता है इसको कहते हैं 31 दिन का होगा जनवरी। फिर फरवरी कम होगा यानी कि 30 दिन का, लेकिन 30 दिन का होता नहीं है, तो 28 और 29 दिन का यह एक्सेप्शन है। फिर मार्च 30 दिन का नहीं, 31 दिन का होगा। फिर अप्रैल क्या होगा, जो नीचे आ रहा है वो 30 दिन का, तो अप्रैल 30 दिन का। जनवरी 31 दिन, फरवरी 28 या 29 दिन, मार्च 31 दिन, फिर से अप्रैल 30 दिन, मई यहाँ पर 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई जो ऊपर आया वो 31 दिन, तो जुलाई भी ऊपर आया 31 दिन। फिर यहाँ पर समझेंगे दूसरे में, यहाँ पर समझते हैं जुलाई के बाद अगस्त भी 31 दिन। तो जहाँ पर जुलाई है वो भी 31 दिन, अगस्त भी 31 दिन, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर आएगा हमारा 31 दिन, फिर नवंबर 30 दिन, फिर दिसंबर 31 दिन। तो इस तरह याद रखेंगे। जैसे जैसे जाते हैं वहाँ पर ऊंचा वाला आएगा ऐसे, तो यहाँ पर आएगा 31 दिन, और नीचे वाला अंदर वाला आएगा तो हमारा आएगा 30 दिन। तो ऐसे याद रख सकते हैं। फरवरी वाला एक्सेप्शन है, इसमें 28 या 29 दिन होते हैं, ये हमने बता दिया क्यों होता है। अब आगे समझते हैं अन्य चीज़, समझते हैं और भी कि यहाँ पर जैसे एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने होते हैं। तो इसको आपको याद रखना, नाम भी 12 महीने होते हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं। महीने का नाम आपको याद रखना है, तभी आप याद रख पाएंगे कि एक महीने में कौन से महीने में कितने दिन हैं। जैसे हमने बताया ट्रिक, वैसे ही याद कर सकते हैं। तो एक वर्ष में 12 महीने, और एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, लगभग एक वर्ष में 52 सप्ताह।
यदि आप गुणा करेंगे तो लगभग 365 दिन के नज़दीक आ जाएंगे। जैसे कि ये अप्रॉक्सीमेट है, ऐसा नहीं एकदम एक्यूरेट है। तो एक वर्ष में 12 सप्ताह कैसे, जैसे एक सप्ताह में हमने बताया है एक सप्ताह में 7 दिन, तो 52 सप्ताह गए हैं। 52 सप्ताह में 52 गुणे 7, 52 गुणे 7 करते हैं, देखते हैं क्या 365 के नज़दीक आते हैं। तो 7 दूनी 14, पीछे से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 5 35, 1 36, 364 दिन ही आया, एक दिन कम है और लीप वर्ष से 2 दिन कम है। तो लगभग में पहुंच जाते हैं वहां तक। तो इसीलिए कहते हैं कि 52 सप्ताह, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन पूरा हो नहीं पाएगा, 53वां सप्ताह नहीं पूरा हो पाएगा, इसलिए 52 सप्ताह। एक वर्ष में, एक साल में 52 सप्ताह हो गए। ऐसे ही और आगे बढ़ें यदि, तो हमारा आता है एक दशक। एक दशक में कितने साल होते हैं? एक दशक में 10 वर्ष, यानी कि 10 साल होते हैं। दशक से याद रखेंगे 10, यानी कि एक दशक में 10 साल। जैसे कि यह दशक चल रहा है सन 2020 से शुरू हुआ तो 2030 तक जाएगा, तो यह इसको 30 का दशक कह सकते हैं। तो ऐसे चलते रहता है। एक शताब्दी, एक शताब्दी, शताब्दी मतलब जैसे सचिन तेंदुलकर शतक लगाया, या महेंद्र सिंह धोनी शतक लगाया, या हम कह सकते हैं विराट कोहली शतक लगाया। तो शतक मतलब कि शताब्दी मतलब 100, शतक जैसे कहते हैं शताब्दी, वैसे ही है 100 वर्ष। एक शताब्दी में 100 वर्ष, 100 वर्ष को एक शताब्दी कहेंगे। इसको आप लोग याद रखेंगे। और कुछ एक और आता है कि पक्ष क्या होते हैं। जैसे एक महीना में 2 पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जैसे 15 दिन या 14 दिन जो है, 14 दिन तक जो चंद्रमा है वो उगे रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उजाला रहता है पृथ्वी पर, तो इसलिए उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। और जब चंद्रमा नहीं रहते हैं तो उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष, यानी कि अंधेरा है, कृष्ण पक्ष उसको कहते हैं। तो ऐसे ही एक महीने में 2 पक्ष होते हैं लगभग। तो यहाँ पर हो गया एक महीने में 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, ये फिक्स्ड है। और आगे ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं कि एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं, तो 4 शताब्दी में कितने वर्ष होंगे, ऐसा पूछ सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है। और भी चीज़ें जो हैं उसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, इसको मिटा करके कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन देंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है 10 दिन में कितने घंटे होंगे, 10 दिन में कितने घंटे होंगे। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 5 सप्ताह में कितने दिन होंगे। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। और भी ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं कि 4 दिन में कितने मिनट होंगे। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा लगेगा। तो इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जैसे ले सकते हैं महीने पर कि 3 वर्ष में कितने महीने हो सकते हैं, इसको लगाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक नियम लगाना है, एक नियम आगे सीखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करके। लेकिन यहाँ पर सिंपल हमको लॉजिक ही लगा सकते हैं। 10 दिन में कितने घंटे होंगे, तो इसको लगाने के लिए आपको एक दिन में कितना घंटा हो ये पता होना चाहिए। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन बराबर एक दिन में 24 घंटे। तो 10 दिन में ये जो एक है ये 10 बन गया, क्यों? क्योंकि 10 का गुणा हुआ है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक दिन में यदि 24 घंटे, तो 10 दिन में 24 गुणे 10, 24 गुणे 10, किसी में 10 का गुणा करें तो 2 4 0, एक जीरो बढ़ जाता है, 24 एक कम 24 और एक जीरो बढ़ गया, 24 दहिया में 240। तो 10 दिन में 240 घंटे ऐसे लगा लेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन था। 5 सप्ताह में कितने दिन, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में 1 वीक में 7 डेज यानी कि 7 दिन होते हैं। तो 5 सप्ताह में 7 5 35 दिन, 35 दिन हो गया। 4 दिन में कितने मिनट, तो इसको लगाते हैं। एक दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट। एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट। तो 4 दिन में कितने घंटे होंगे
और उस हिसाब से हमको निकालना पड़ेगा कि उतने घंटे में कितने मिनट होंगे। जैसे एक दिन में यदि 24 घंटे हैं तो 4 दिन में कितने घंटे, 24 गुणे 4, 24 चौका 96 घंटे हो गए। तो 4 दिन में 96 घंटे, और 1 घंटे में यदि 60 मिनट हैं तो 96 घंटे में कितने मिनट, 96 का गुणा 60 में, तो 96 घंटे में 96 घंटे का है या 4 दिन के, क्योंकि 4 दिन बराबर है 96 घंटे के, तो 96 घंटे बराबर क्या आया, 60 गुणे 96 मिनट। तो यहाँ पर गुणा कर देते हैं तो 0, 6 का गुणा पीछे से करते हैं, 6 से 36, 6 3 आया, 6 9 54, 3 57, इतना मिनट आया। तो इसको लिख देते हैं 5760 मिनट। इसको फिर से समझते हैं कि एक दिन में 24 घंटे हैं, एक दिन में 24 घंटे, तो 4 दिन में 24 गुणे 4 यानी कि 24 चौका 96, यहाँ पर गुणा करके लिख देंगे 96 घंटे। और 1 घंटे में जो है 60 मिनट होते हैं, तो 96 घंटे में कितने मिनट होंगे, 96 का गुणा 60 में कर देते हैं। तो वही किए हैं यहाँ पर, और हमारा आंसर आ गया 5760 घंटे। 3 वर्ष में कितने महीने होंगे, 1 वर्ष में 12 महीने, 1 साल में कितने महीने, 12 महीने, जनवरी फरवरी सब बताए हैं। तो 3 वर्ष में 12 को गुणा 3 में, 12 3 36, तो 36 महीने हो जाएंगे। तो इस तरह सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। हम आपको क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर, आप उसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइए क्या क्या आएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि 5 मिनट बराबर कितने सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन 4 दशक बराबर कितने वर्ष। और थर्ड क्वेश्चन लेते हैं कि 5 या 15 ले लेते हैं, 15 सप्ताह बराबर कितने दिन। इन तीनों को सॉल्व करके आपको कमेंट कर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।